अम्मी, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी मेरी उससे शादी करवा के। वो तो मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता और ना ही मेरी छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखता है। उसके पास तो इतने पैसे ही नहीं होते। हर चीज के लिए मुझे सास ससुर का मुंह देखना पड़ता है। अरे सब्र कर ले, कुछ दिन सब्र कर ले। फाइक की तालीम मुकम्मल हो जाएगी और डिग्री मिल जाएगी उसे, फिर कर लेगा वो बहुत अच्छी सी नौकरी। खाला भी तो बहुत कंजूस है, मजाल है जो पैसे की हवा लगने दे। हफ्ते में 4 दिन तो वो दाल सब्जी बनाती है। और आपको तो पता है मैं दाल सब्जी शौक से नहीं खाती। तो यहाँ कौन से चरगे बनते हैं? यहाँ भी वही बनता है जो वहां बनता है। वहां तो फिर तुम्हारी नौकरानी है, यहाँ तो मैं खुद ही नौकरानी हूं। सुना आपने अम्मी? खालदा ने तुम्हें जरा भी तमीज नहीं सिखाई। चंद घंटे के लिए क्या मेरी बेटी आ गई, तुम इसे बातें सुनाने लग गई। तो क्या बुरा काम मैंने? मेरा भाई अगर कुछ नहीं करता तो आपका बेटा कौन सा बिजनेसमैन है? खुद तो वो माँ के पैसों पे पल रहा है। तेरी जबान बड़ी टट्टर कर रही है। नबील आ जाए, करती हूँ मैं बात। अनीला को शुक्र अदा करना चाहिए, यहाँ से अच्छे घर में गई है, ऐश कर रही है। तू भी कोई भूखी नहीं मर रही है यहाँ पर। अब जाओ किचन में जाके हांडी देखो। देख रही हूँ आंटी, नौकरानी जो ठहरी इस घर की। हाय अम्मी, ये तो बड़ी बदतमीज हो गई है। कैसे गुजारा कर रही हैं आप इसके साथ? अरे मैं चाहूं ना अभी गुत्ती से पकड़कर जबान खींच लूं, लेकिन बर्दाश्त कर रही हूं मैं। इसकी भी एक वजह है। खालदा की तिजोरी की चाबी है, चाबी। जब मर्जी चाबी घुमाऊंगी तिजोरी से पैसे झड़ने शुरू हो जाएंगे। हाँ अम्मी, आज तो मैंने भी सुसर की जेब से 3000 रुपए निकलवा लिए। अच्छा, ये तो तूने बड़ा अच्छा किया। अब देखती जा आगे आगे होता है क्या। बात सुनो लड़की। जी जी आंटी। जी जी आंटी। तुम फाइक की जिंदगी से जाने के कितने पैसे लोगी? आंटी मैं समझी नहीं। तुम इतनी बच्ची भी नहीं हो कि समझ ना सको। बात अनीला की होती तो मैं तुम्हें बर्दाश्त कर लेती, मगर इधर मेरी बेटी मीशा की जिंदगी की है। पर ये छुपन छुपाई का खेल कब तक चलेगा? जिस दिन ये किस्सा खुल गया ना तो बात तलाक तक होगी, और मैं अपनी बेटी को तलाक नहीं होने दूंगी। इसलिए बेहतर यह है कि तुम पैसे लो और यहां से दफा हो जाओ। आंटी, मैं फाइक से शादी नहीं करना चाहती थी। मुझे अंदाज़ा था कि आगे जाके क्या मसाइल पैदा होंगे। वो तो फाइक ने ही मजबूर किया, वरना। देखो, वो बच्चा था, उससे गलती हो गई, मगर अब तो समझ आ गई ना, इसलिए चली जाओ तो बेहतर है यहाँ से। आंटी, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो दुनिया में कोई भी नहीं है। सेंटर भरे में तुम्हारे जैसे लोगों के लिए खाने को भी मिलता है और रिहाइश भी मिलती है, तो बेहतर है कि यहाँ से पैसे लो और दफा हो जाओ।
समझा दिया अम्मा। अगर अब इसने जबान चलाई ना, मैं इसकी जबान ही काट दूंगा। तेरा तो बिल्कुल दिमाग खराब है, बिल्कुल कूड़ मगज अपने बाप की तरह। बीवी पे बस दबाव डालो, और इतना दबाव कि वो किसी के सामने ना जबान ना चला सके बस। अम्मा ये मेरे सामने क्या, ये आपके सामने भी जबान नहीं खोलेगी। अगर इसने चूचा की ना ज्यादा तो मैं इसको इसके घर वापस भेज दूंगा। अरे उससे बोल कि मुझे कारोबार के लिए पैसे चाहिए, अपनी माँ से लेकर आएगी। अरे खालदा के पास बड़ा पैसा है, और तू भी तो उनका बेटा है, वो तुझे क्या पैसे नहीं दे सकती? तेरा भी तो हक है। अरे वाह अम्मा, ये तो तुमने सही बात बताई। मैं आज ही निशा से बात करता हूँ। अरे अभी नहीं, अभी आराम करने दे उसे। मौका महल देख के बात कर लियो। अच्छा तू बैठ, मैं तेरे लिए खाना गरम करके लाती हूँ। हाँ भाई, आज तो अनीला आई है, मजे मजे के पकवान बने होंगे। अरे क्यों नहीं बनेंगे, मेरी एक ही तो बेटी है, उसके लिए नहीं पकाऊंगी तो किसके लिए बनाऊंगी। चल बैठ तू, मैं गरम करके लाती हूँ सालन। अगर मुझे 5 लाख रुपए मिल गए ना, तो मैं एक बर्गर की शॉप खोलूंगा। ये लो पैसे, और फाइक के आने से पहले यहाँ से दफा हो जाओ। अभी इज्जत से भेज रही हूँ, अगर फाइक को पता चला तो फिर बेइज्जत करके धक्के देकर घर से निकालूंगी। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। पूरे मोहल्ले में ना तुम्हारे पोस्टर लगा दूंगी कि ये लड़की मासूम लड़कों को फंसाकर उनके घर पर कब्जा करती है। एक बार बदनाम हो गई ना तो सारी जिंदगी धक्के खाती फिरोगी। आंटी, मैं आपके घर से चली जाऊंगी, लेकिन मैं फाइक को धोखा नहीं दे सकती। मैं उसे बताए बगैर नहीं जा सकती। क्या बताओगी? उस पर तो तुमने जादू किया है, उसे तो माँ बहन ही नहीं नजर आ रही। न जाने कौन सा ऐसा जादू है। मुझसे डील कर लो, तुम्हारी बहुत अच्छी जगह शादी करवाऊंगी। 1-2 रिश्ते तो मेरी नजर में हैं। मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही मैं शादी करना चाहती हूँ। अब तो फाइक के पीछे क्यों पड़ गई? हमसे ऐसा कौन सा गुनाह हुआ था जो उसके पीछे पड़ गई? ये पैसे उठाओ और यहां से दफा हो जाओ और हमारा पीछा छोड़ दो। खुदा का वास्ता है, मेरी बेटी पर रहम खाओ। अगर अनीला को पता चल गया तो मेरी बेटी का घर तबाह हो जाएगा। तुम एक बार चली जाओगी, उसका घर बस जाएगा। अल्लाह का वास्ता है तुम्हें। आंटी, मुझे बस थोड़ा सा वक्त दे दे, मैं फाइक को समझा लूंगी। सॉरी, मुझे गुस्सा आ गया था। तुम्हें भी तो समझना चाहिए ना कि हम मम्मी के टुकड़ों पर पल रहे हैं। नौकरी नहीं है मेरे पास। अगर मम्मी से बदतमीजी कर लेता और वो हमें घर से बाहर निकाल देती, कहाँ लेके जाता, क्या करता मैं? इसलिए तो कहती हूँ नौकरी कर लें। हम लोग एक छोटा सा घर ले लें किराए पर और हंसी खुशी जिंदगी गुजारें। छोटा सा? हम बड़ा सा घर लेंगे और एक बड़ी सी गाड़ी, जिसमें मैं तुम्हें रोजाना डिनर पे लेके जाऊंगा। हाईवे पर एक मशहूर रेस्टोरेंट खुला है, रोजाना खाना खिलाऊंगा वहाँ, और वापसी पे साहिल समुद्र बैठ के आइसक्रीम भी खाएंगे हम।
बिल्कुल। बैंक तोड़ने का इरादा है क्या? बैंक तोड़ना तो छोटी सी बात है, हम अपना बिजनेस करेंगे। लोग ऐसे ही महीनों में करोड़पति बन जाते हैं। और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? यही तो मसला है। एक आइडिया है मेरे पास। वो क्या? अगर तुम अपनी अम्मी से बात करो, जमाल भाई हर महीने लाखों रुपए भेजते हैं उन्हें, अगर वो हमें 5 लाख रुपए दे दें तो हम अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। 5 लाख रुपए? हाँ, 5 लाख। अगर हमारा बिजनेस शुरू हो गया तो हमसे पैसे वापस कर देंगे, कुछ महीनों की तो बात है। मुश्किल है, फिर भी मैं बात करके देखती हूँ। देखो, अगर हमारा बिजनेस शुरू नहीं हुआ ना तो मुझे फिर गुस्सा आ जाएगा। नहीं नहीं, मैं कल जाती हूँ और फिर अम्मी से बात करती हूँ। चलो, इसी खुशी में मैं तुम्हें आइसक्रीम खिला के लाता हूँ। सच्ची? अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं अम्मी से 1000 रुपये पकड़ के लाता हूँ। क्या हुआ? किसने कुछ कहा? इस तरह नौकरानी की तरह काम करती रहोगी तो लोग जलील ही करेंगे ना। मैं तो अभी भी यही चाहता हूँ कि अरीला को सब कुछ सच सच बता दो। मुझे तलाक चाहिए। क्या क्या कहा तुमने? मुझे तलाक चाहिए, अब मैं और यहाँ मजीद नहीं रह सकती। तुमने जबरदस्ती मुझसे निकाह किया था, मैं शादी के लिए कभी राजी नहीं थी। तुम चाहती हो मैं तुम्हें तलाक दे दूं और छोड़ दूं तुम्हें उस आग में वापस, जहां ना तुम्हारी जिंदगी सेफ थी ना तुम्हारी इज्जत? ये चाहती हो तुम? तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। फाइक, तुम किचन में क्या कर रहे हो? वो खाना लेने आया। तुम्हें नौकरों से बात करने की जरूरत नहीं, अपने रूम में जाओ, वो ले आएगी। तुम क्यों मुझ पे नजर रखती हो? क्या मैं अपने घर में सुकून से घूम भी नहीं सकता? अगर इतनी ही बुरी लगती हूँ तो फिर क्यों की है मुझसे शादी? तलाक दे दो ना मुझे। दे दूंगा तलाक। फाइक, क्या कहा तुमने? तुम अनीला को तलाक दोगे? अनीला मेरी बहू नहीं, बेटी है और इस घर की इज्जत है। अम्मी मैं तंग आ गया हूं, ना अपनी मर्जी से बैठ सकता हूं, ना उठ सकता हूं, ना खा सकता हूं, ना पी सकता हूं। बात बात पे इसको जवाब देना पड़ता है। मेरी अपनी कोई जिंदगी बची ही नहीं है, इसका गुलाम बन के रह गया हूं मैं। फाइक बेटा, वो तुम्हारी बीवी है, तुमसे मोहब्बत करती है, तुम्हारा ख्याल रखती है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। ये सब तमाशे ना इस निम्रा की वजह से हो रहे हैं। मुझे तलाक चाहिए, मैं अब और यहाँ मजीद नहीं रह सकती। ये कहीं नहीं जाएगी। अगर मुझे तलाक देनी ही है तो अनीला को दूंगा। मनहूस, जब से तुमने यहाँ पे कदम रखा है ना, नहुसत हो गई है इस घर में, और मेरी बेटी को भी तुम्हारी वजह से तलाक होगी। निम्रा बेटा, घबराओ नहीं, अल्लाह सब ठीक कर देगा।
क्या मुसीबत है। रिफत तू मेरी बीवी नहीं है अभी। खैर महरम हुआ तेरे लिए। गैर महरम? बाली, ये तूने गैर महरम की दीवार कब से खड़ी कर दी हमारे बीच? पहले तो तुम मोहब्बत के सारे तकाजे पूरे करता था। हाँ? गुनाहों की सजा बड़ी सख्त होती है रिफत। मैं एक बहुत बड़े गुनाह में गिरफ्तार हो चुका हूं। मुझ में अब सख्त बाकी नहीं है। बाली, मैं मास्टर की कैद में अपनी जिंदगी गुजार रही थी ना, तो क्यों आया तू मेरी जिंदगी में? बोल ना, क्यों आया? रहने देता मुझे तू। तो उसकी कैद में जी रही थी मैं। उम्मीद बनकर तू मेरी जिंदगी में आया और जल्लाद बनके तू मुझसे मुंह मोड़ रहा है। मोहब्बत तो महबूब की तकलीफ को समझने का नाम है रिफत। और मैं अंदर से जल रहा हूं, लेकिन तुझे मेरी तकलीफ नजर नहीं आ रही है। ये कैसी मोहब्बत है तेरी? समझ तो मैं सब रही हूं बाली, पर मेरा ये जो दिल है ना, वो इस बात को यकीन करने को तैयार नहीं। समझा तू? जितना जल्दी हो सके ना यकीन कर ले, तेरे लिए बेहतर होगा। बाली, जो मेरे दिल में है ना, अगर वो सच निकला तो ना मैं खुद जिंदा रहूंगी और ना तुझे रहने दूंगी। समझा तू? चल रहने दे। इस बात का ना फाइक को पता नहीं चलना चाहिए। मैंने फैसला कर लिया, मैं अनीला को बता दूंगा कि तुम मेरी बीवी हो। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। आंटी से किया वादा मैं तुम्हें तोड़ने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। बाज़ फैसले इंसान के अपने इख्तियार में नहीं होते, और अगर इस शादी का फैसला मेरे इख्तियार में होता तो मैं तुमसे कभी शादी ना करती। लेकिन हाँ, अनीला और तुम्हारी शादी को बचाना मेरे इख्तियार में है, वो मैं करूँगी। मेरा जिस सिचुएशन में मैं खड़ा हूँ, इस सिचुएशन में खड़े रहना आसान नहीं है।